अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू IB कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम आईडी, क्लास एट्रीब्यूट्स, उसके अलावा डेबिट टैग को भी हम कवर करेंगे। तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हैं HTML में। तो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कवर करते हैं कि हम आईडी और क्लास क्यों यूज़ करते हैं और डेबिट टैग का हमारे पास क्या काम होता है। सबसे पहले हम डेबिट टैग को देख लेते हैं। यूज्ड एज अ कंटेनर और बॉक्स टू ग्रुप अदर HTML एलिमेंट्स टुगेदर। दूसरे जो HTML एलिमेंट्स हैं उनको एक बॉक्स की फॉर्म में लिखने के लिए हम यहाँ पे डेबिट टैग का इस्तेमाल करते हैं। यूज़फुल फॉर स्ट्रक्चरिंग यूर HTML के पेज को स्ट्रक्चर करने में काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि हम डिफरेंट बॉक्स में HTML एलिमेंट स्टोर करते हैं और उन्हें सेपरेट भी हम करते हैं div की हेल्प से। विद इन दिस टैग वी ग्रुप एलिमेंट टुगेदर फॉर स्टाइलिंग विद CSS और फॉर जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट ऑपरेशन। जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट के ऑपरेशंस के लिए भी हम यहाँ पे डेव टैग का यूज़ करते हैं। पूरे बॉक्स को अगर हमने ऑपरेट करवाना हो या उसमें स्टाइलिंग करवानी हो। इसी तरह डेव टैग जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो हम वो ब्लॉक लेवल और इनलाइन लेक्चर नंबर 10 में कवर करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ ताकि आप प्रैक्टिकली देख सकें कि डेव टैग का क्या काम है। तो मैं यहाँ पे लेक्चर नंबर 9 की नेम से एक फ़ाइल बनाई है और यहाँ पे मैं टाइटल में लिख देता हूँ लेक्चर नंबर 9। तो हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखते हैं कि डेव टैग को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग H2 यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ टैग्स यहाँ पे डेव टैग। तो ये मेरे पास ये HTML फाइल ऐसे मैं रन करता हूँ ब्राउज़र में गो पे क्लिक करके। तो देखिए हमारे पास ये डेव टैग यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो हमारी ये फाइल सही से यहाँ पे काम कर रही है। अब हम यहाँ पे देखते हैं बॉडी के अंदर ही हम हमेशा डेव टैग इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखूँगा, H5 में यहाँ पे एक हेडिंग और मैं यहाँ पे हेडिंग में फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ पर्सन 1 और P टैग के अंदर उस पर्सन 1 की मैं यहाँ पे नेम, इसी तरह फ़ोन नंबर, तो यहाँ पे हमने एक H5 टैग यूज़ किया है और 2 P टैग। उसके अलावा हमने एक इमेज टैग भी यहाँ पे यूज़ किया है। तो पर्सन 1 मेरे पास इमेज अवेलेबल है इसी फोल्डर में। तो इसकी मैं यहाँ पे विड्थ सेट करता हूँ फॉर एग्जांपल 100 पिक्सल आप ना भी लिखें तब भी आपके पास ये वर्क करेगा। इस तरह हाइट भी मैं यहाँ पे 100 पिक्सल। तो मेरे पास ये 4 यहाँ पे एलिमेंट्स हैं। देखिए हमारे पास ये बिल्कुल सही यहाँ पे ये शो हो रहा है। इसी तरह अगर मेरे पास एक और पर्सन हो तो ऐसे मैं पूरे कोड को कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और ये हमारे पास पर्सन 2 है। इसका नाम मैंने यहाँ पे अहमद रखा और यहाँ पे फ़ोन नंबर में यहाँ पे चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं पर्सन 2 मेरे पास ये इमेज है। अब आप देखेंगे हमारे पास ये पर्सन 2 भी यहाँ पे आ चुका है। अब अगर हमें स्टाइलिंग करनी हो पर्सन 1 और पर्सन 2 की अलग अलग, तो हम
कैसे करेंगे, अगर हम डायरेक्टली करें तो हमें हर एक टैग को यहाँ पे स्टाइल करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, डेव टैग यहाँ पे ओपन, और लास्ट में जहाँ पर हमने पर्सन का इमेज है उसके बाद मैं यहाँ पे इसे एंड कर दूंगा। तो ये पूरा हमारे पास एक बॉक्स बन चुका है और उसमें काफ़ी सारे यहाँ पे एलिमेंट्स हैं। अब मैं इजीली इस डेव को यूज़ करके कुछ भी यहाँ पे चेंजेस करनी हो या कुछ ऑपरेशन जावास्क्रिप्ट की हेल्प से करने हो तो मैं इजीली कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास एक बॉक्स क्रिएट हो गया है। तो देखें डेव का ये काम होता है कि एक बॉक्स क्रिएट करता है, यानी एक कंटेनर, और उसमें आप कुछ भी यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। तो ये मेरे पास डेव 1 है और ये मेरे पास डेव 2 है। तो CSS की हेल्प से आप अगर स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो आप इजीली डेव को टारगेट करते हुए कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगी। ये CSS में हम यूज़ करते हैं डेव टैग को टारगेट करके। तो हमारे पास ये 2 बॉक्स क्रिएट हो चुके हैं। इसी तरह मैं अगर यहाँ पे थर्ड बनाऊँ तो सिंपली इस डेव को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और उसमें हमारे पास पर्सन 3 के यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगी। तो इसी तरह आप जितने चाहे यहाँ पे बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे इमेज अवेलेबल नहीं है, तो मेरे पास यहाँ पे अल्टरनेट यहाँ पे टेक्स्ट शो होगा। पर्सन 3 में देखें हमारे पास ये इमेज अवेलेबल नहीं है, तो ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट यहाँ पे शो हो रहा है। तो देखें हमने यहाँ पे डेव क्रिएट कर लिए हैं, 3 बॉक्सेस हैं यहाँ पे। तो मैं किसी भी बॉक्स को यहाँ पे अगर स्टाइल करना चाहूँ तो मैं इजीली कर सकता हूँ। तो हमारे पास आगे है आईडी एट्रीब्यूट। तो हम आईडी को कैसे यूज़ करते हैं, इट इज़ यूनिक आइडेंटिफायर असाइन टू अ सिंगल HTML एलिमेंट, यानी ये यूनिक होता है। पूरे पेज में आपके पास आईडी एक ही होगी, जिसको भी आप आईडी देना चाहें, यानी किसको भी आप कोई भी नेम दे सकते हैं, उस नेम से आप उसे टारगेट कर सकते हैं और उसे आप स्टाइलिंग या कोई भी जावास्क्रिप्ट का यानी ऑपरेशन यहाँ पे आप करवा सकते हैं उस नेम को यूज़ करते हुए। तो ये आपने याद रखना है कि ये हमेशा यहाँ पे यूनिक रहेगा। 2 एलिमेंट को सेम आईडी आप कभी भी नहीं देंगे। तो आईडी आपके पास हमेशा यूनिक होगी और उस आईडी को आप लेके आगे आप स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे डेव 1 को एक मैंने यहाँ पे आईडी असाइन की, तो ये आईडी एट्रीब्यूट है और उसको मैं यहाँ पे देता हूँ पर्सन 1। तो इसका नेम हमारे पास क्या है, पर्सन 1। तो मैं पर्सन 1 को यूज़ करते हुए कुछ भी यहाँ पे स्टाइलिंग कर सकता हूँ। इसी तरह मैं दूसरी डेव को यहाँ पे देता हूँ पर्सन 2। तो मेरे पास यहाँ पे आईडी है। इसी तरह पर्सन 3। तो जो तीनों हमारे पास ये यूनिक आईडीज़ हैं। अब हम जब भी पर्सन 1 को कुछ भी स्टाइलिंग करेंगे तो हम सिंपल पर्सन 1 की आईडी को यूज़ करते हुए हम इजीली उसे कुछ भी स्टाइल हम कर सकते हैं। तो हमने CSS अभी तक नहीं पढ़ी है, लेकिन CSS में आप देखते हैं कि आप आईडी को कैसे टारगेट करते हैं। तो मैं फ़िलहाल आपको यहाँ पे ओवरव्यू दे देता हूँ। ये आपको अगर समझ न भी आए तो कोई मसला नहीं। मैं यहाँ पे स्टाइलिंग टैग लगा के मैंने यहाँ पे पर्सन 1 और उसका मैं बैकग्राउंड यानी मैंने यहाँ पे रेड कर दिया। देखिए अब पर्सन 1 का बैकग्राउंड रेड हो चुका है और पर्सन 2 और 3 हमारे पास उसमें कुछ स्टाइलिंग नहीं है। तो इस तरह आप किसी भी डेव को टारगेट कर सकते हैं। मैं अगर पर्सन 2 को यहाँ पे कर दूँ बैकग्राउंड कलर ग्रीन, तो देखें ये पूरे बॉक्स का ये कलर ग्रीन हो चुका है। इसी तरह आप आईडी को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये CSS में काफ़ी काम आता है। हम आगे चल के इंशाल्लाह CSS का कोर्स भी करेंगे। इसी तरह आईडी के साथ हमारे पास क्लास एट्रीब्यूट होता है। तो इसका
क्या काम है, ये एक या एक से ज़्यादा आप एलिमेंट को अगर कंबाइनली टारगेट करना चाहते हैं, जैसे मैं अगर यहाँ पे चाहूँ कि हमारे पास div1 और div2 दोनों की स्टाइलिंग सेम हो, तो आप सिंपली id1 और id2 इस तरह लिखेंगे तो आपके पास ये काम ज़्यादा हो जाएगा। तो आपने कोड को कंसाइज रखना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसे क्लास देंगे पर्सन। इसी तरह हमारे पास div2 है, उसको भी हम क्लास क्या देंगे, पर्सन, और div3 को भी हम क्या देंगे, क्लास पर्सन। अब हम क्लास पर्सन को यूज़ करते हुए कुछ भी हम स्टाइलिंग देंगे तो वो हमारे पास तीनों div में अप्लाई हो जाएगी। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा डॉट पर्सन, जो हमारे क्लास का नेम है। तो मैं अगर यहाँ पे कर दूँ बैकग्राउंड कलर ब्लू, अब आप देखेंगे, देखिए हमारे पास ये तीनों divs का ये कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो आप अगर कंबाइनली टारगेट करना चाहते हैं तो आप क्लास यूज़ करते हैं, और अगर आप यूनिक किसी एक यानी div को टारगेट करना चाहते हैं तो आप सिंपली id का यूज़ करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने बहुत ही ईजी वे से कोशिश की है कि आपको समझाऊं। तो ये हमारे पास कुछ नोट्स हैं, तो आप खुद से ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये हमारे पास पूरा यहाँ पे आउटपुट शो हो रहा है। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक आपके लिए लाएंगे। तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।